मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देखते रहिए प्रतिदिन केबीसी जीके के 25 प्रश्न और बढ़ाइए अपना ज्ञान। बनिए करोड़पति, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको करोड़पति बना सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। जब भी आप वीडियो देखना प्रारंभ करें तो सबसे पहले लाइक ज़रूर करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन 1000 लाइक ज़रूर इस वीडियो पर आने चाहिए ताकि मैं रोज़ आपको 25 प्रश्न का वीडियो भेजता रहूं। आइए अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में है? उत्तर अनुष्टुप छंद। ये सीधे ऐसे भी पूछा जा सकता है, रामायण की रचना किस छंद में है? तो रामायण लिखी है वाल्मीकि ने और रामचरितमानस अलग है, वो लिखी है तुलसीदास जी ने। याद रखिएगा, वाल्मीकि रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में की गई है। प्रश्न नंबर 2, विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? ए मेनका, बी रेणुका, सी विश्वमोहिनी, डी विश्व सुंदरी। बताइए। इसका उत्तर है मेनका। मेनका अप्सरा थी, इसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सीता एवं उर्मिला किसकी पुत्री थी? सीता और उर्मिला महाराज जनक की पुत्री थी। जनक के 4 नाम हैं, जनक, मिथिल, विदेह, सिरध्वज। किसी भी नाम से ऑप्शन दिया जा सकता है। प्यारे भाई बहनों, याद रखना, केबीसी में जब सवाल आएगा तो कोई से भी नाम से ऑप्शन दिया जा सकता है। जनक, मिथिल, विदेह, सिरध्वज, ये चारों नाम हैं। प्रश्न नंबर 4, रामायण की रचना किस युग में हुई? ए सतयुग, बी द्वापर युग, सी त्रेता युग, डी कलयुग। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और याद कीजिए कौन से युग में रामायण की रचना हुई। रामायण की रचना हुई है सी त्रेता युग में। त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण की रचना की गई है। याद रखना, रामचरितमानस अलग है। प्रश्न नंबर 6, रामायण की रचना किस भाषा में है? हिंदी, मराठी, मलयालम, संस्कृत। रामायण की रचना किस भाषा में है वाल्मीकि रामायण की? उत्तर है डी संस्कृत। वाल्मीकि जी की रचना को रामायण कहते हैं और तुलसीदास जी की को रामचरितमानस कहते हैं। 7वां प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी गुजराती, सी अंग्रेजी, डी अवधी। रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में है? याद रखिएगा। इसका उत्तर है डी अवधी। अयोध्या की अवध भाषा में रामायण की रचना है, अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 8, सुंदरकांड कितने नंबर का कांड है? रामचरितमानस में और रामायण में दोनों में 7 कांड है। रामचरितमानस में कौन सा कांड है सुंदरकांड? दूसरा, 5वां, 6ठा, 7वां? बी 5वां कांड। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, रामायण का भी 5वां ही कांड है। प्रश्न नंबर 9, हनुमान चालीसा किसने लिखा? ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास, डी भारद्वाज। विचार करके बताइए, हनुमान चालीसा किसने लिखा? इसका उत्तर है ए तुलसीदास। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। याद रखना, तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखी है।
प्रश्न नंबर 9, परशुराम के पिता कौन थे? परशुराम जी जो धनुष यज्ञ में धनुष भंग कर देने पर श्री राम के द्वारा क्रोध करके आए थे, इनके पिताजी कौन थे परशुराम जी के? भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि। तो इसका उत्तर है डी, जमदग्नि। जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी थे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, परशुराम की माता का नाम क्या है? ए सुशीला, बी रेणुका, सी कौशल्या, डी मेनका। याद करके बताइए परशुराम की माता का क्या नाम है? परशुराम जी की माता का नाम है रेणुका, बी रेणुका इसका उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए 12वां, श्री राम ने ताड़का का वध किस कांड में किया है? ए सुंदरकांड, बी लंका कांड, सी बालकांड, डी अयोध्या कांड। कौन से कांड में ताड़का का वध किया है प्रभु श्री राम ने? याद करके बताइए। सी बालकांड। बालकांड में विश्वामित्र के साथ जाते हुए प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, 10 दिशाओं में रथ चलाने में निपुण कौन था? ए राम, बी भरत, सी लक्ष्मण, डी दशरथ। कौन राजा था जो 10 दिशाओं में रथ चलाने में निपुण था? इसका उत्तर है, याद कीजिए, उत्तर है डी दशरथ। दशरथ 10 दिशाओं में रथ चलाने में निपुण थे, ये याद रखना, केबीसी में ये सवाल आ सकता है। प्रश्न नंबर 14, अहिल्या के पति कौन थे? ए भारद्वाज, डी वशिष्ठ, सी गौतम, डी जनक। अहिल्या के पति कौन थे? अहिल्या के पति थे, कौन थे बताइए? याद आया? गौतम। अहिल्या के पति थे गौतम, याद रखिएगा। ये वही अहिल्या जो राम ने चरणों से इसका उद्धार किया। 15वां, जनक की पत्नी का क्या नाम था? ए मेनका, बी सुनैना, सी कौशल्या, डी सुमित्रा। याद कीजिए, जनक की पत्नी का क्या नाम है? सीता की माँ का नाम क्या है? कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर है बी सुनैना। सुनैना सीता जी और उर्मिला जी दोनों की माँ थी, जनक की पत्नी थी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, भरत श्री राम को लेने कहाँ गए? ए पंचवटी में, बी चित्रकूट में, सी लंका में, डी गंगा घाट पर। कहाँ गए थे भरत जी श्री राम जी को लेने के लिए? जल्दी बताइए। बी चित्रकूट में। चित्रकूट में लेने के लिए गए थे भरत जी, ये कहने के लिए कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, आपका आप ही ले लो। प्रश्न नंबर 17, पादुका किसे कहते हैं? ए बावड़ी, बी पावड़ी, सी फावड़ी, डी इनमें से कुछ नहीं। विचार कीजिए, पादुका किसे कहते हैं? पादुका कहते हैं पाउड़ी को, जो चरणों में पहनी जाती है। भरत जी राम जी की पाउड़ी लेकर के आए थे, चरण पादुका, राज्य सिंहासन के लिए। प्रश्न नंबर 18, बालकांड कितने नंबर का कांड है? ए 5, बी 7, सी 2, डी 1। बालकांड कितने नंबर का कांड है? याद करके बताइए। पहले नंबर का कांड ही बालकांड है, याद रखिएगा। बालकांड 1 नंबर का कांड है। प्रश्न नंबर 19, दूसरे नंबर का कांड कौन सा है? अयोध्या कांड, बी सुंदर कांड, सी अरण्य कांड, डी लंका कांड। याद कीजिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। दूसरे नंबर का कांड कौन सा है? दूसरे नंबर का कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड दूसरे नंबर का कांड है रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर, आप याद रखिएगा।
प्रश्न नंबर 20, अरण्य कांड कौन से नंबर का कांड है? A1, B2, C3, D4। अरण्य कांड कौन से नंबर का कांड है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और बताइए कौन से नंबर का कांड है। केबीसी में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अरण्य कांड है तीसरे नंबर का कांड, 3 नंबर का कांड है अरण्य कांड, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, चौथा कांड का क्या नाम है? चौथे कांड का क्या नाम है? ऑप्शन ए सुंदरकांड, बी किष्किंधा कांड, सी लंका कांड, डी अयोध्या कांड। चौथे नंबर के कांड का क्या नाम है? आप पूरे 7 कांड याद कर लीजिएगा और कौन से नंबर पे ये भी याद कीजिएगा। तो चौथे नंबर का कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड चौथे नंबर का कांड है, याद रखिएगा। कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 22, लंका कांड कौन से नंबर का है? A7, B5, C6, D2। कैसे भी घुमा के केबीसी में सवाल पूछा जा सकता है, हर तरीके से आपको याद रखना है। लंका कांड कौन से नंबर का कांड है? सी 6 नंबर का कांड जो है वो लंका कांड है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, 7वें कांड का क्या नाम है? ए अयोध्या कांड, बी सुंदरकांड, सी किष्किंधा कांड, डी उत्तरकांड। 7वें कांड का नाम क्या है? 7वां कांड यह अंतिम कांड है रामायण में और रामचरितमानस में, दोनों में ही। इसका नाम क्या है? डी उत्तरकांड। उत्तरकांड सबसे अंतिम कांड है, 7वें नंबर का कांड है, हमेशा याद रखना। प्रश्न नंबर 24, रामचरितमानस में नवान पारायण कितने विश्राम हैं? नवान पारायण जो हम रामचरितमानस में करते हैं उसमें कितने विश्राम होते हैं? A7, B30, C11, D9। नवान पारायण ये नवरात्रि में हम करते हैं, 9 दिन की होती है, 9 विश्राम इसके अंदर होते हैं, याद रखिएगा। 9 विश्राम, 9 दिन में रामायण पूरी हो जाती है नवरात्रि में। 25वां प्रश्न, रामचरितमानस में मास पारायण के कितने विश्राम है? A9, B11, C30, D31। क्या उत्तर है सोच करके बताइए। मास पारायण में कितने विश्राम होते हैं रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर? 30 विश्राम। 30 विश्राम होते हैं रामचरितमानस के अंदर, याद रखिएगा। रामचरितमानस में मास पारायण 30 विश्राम होते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप देखते रहिए केबीसी जीके मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल पर। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शक प्रतिदिन 25 प्रश्न जीके के आप इस यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। रोज़ नए नए प्रश्न मैं डालूंगा। अभी रामायण के डाल रहा हूं, फिर महाभारत के भी डालूंगा और अन्य जीके भी डालूंगा। जितनी जीके केबीसी के अंदर आती है वो सभी प्रश्न मैं आपको डालूंगा। 16 प्रश्न आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, तो जितने भी विषय से आते हैं सब विषयों के प्रश्न मैं आपको रोज़ डालूंगा। 25 प्रश्न मैं रोज़ बनाऊंगा अलग अलग विषय से। अभी रामायण के प्रश्न मैं बना रहा हूं, रामायण के प्रश्न डाल रहा हूं। आप इसे याद करते रहिए। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल फिर देखिएगा 25 प्रश्न का वीडियो। नमस्कार।